हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और मातृभूमि में इस समय एक बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आज पटना में सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। रिया चक्रवर्ती सुशांत की प्रेमिका रही हैं, ऐसा कहा जाता है। शक के घेरे में रिया शुरुआत से ही रही। सुशांत के घर वाले रिया को लेकर पहले से ही काला जादू करने का आरोप लगाते रहे। बताया जाता है कि सुशांत और रिया के रिश्ते को लेकर सुशांत के घर वाले बिल्कुल खुश नहीं थे। और अब नया मोड़ यह आया है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों ने एफआईआर दर्ज करवा दी है उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। प्रकाश हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पटना के राजीव नगर थाने में यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती पर यह मामला दर्ज कराया गया है। रिया चक्रवर्ती सहित 6 लोगों पर यह मामला दर्ज कराया गया और बड़े संगीन आरोप लगाए गए हैं। धारा 340, 342 सहित कुल 6 धाराओं में ये मामले दर्ज किए गए हैं। मुंबई पहुंच जाएगी अब से कुछ देर बाद पटना पुलिस की 4 सदस्यों की टीम। प्रकाश मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रकाश सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर मौजूद हैं। प्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, परिवार से आपकी बात हुई है और लगातार जो फैंस हैं उनकी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर आने लगी है कि देर आए दुरुस्त आए, मतलब मुकदमा दर्ज करा के अच्छा किया। देखिए, आपको मैं सिलसिलेवार ढंग से बता देता हूं। इस बारे में मैं सिलसिलेवार ढंग से बता दूं कि कब कब क्या घटनाक्रम हुई है। राजीव नगर थाने में रविवार को एफआईआर दर्ज कराई जाती है और उस एफआईआर में 5 पन्ने होते हैं और 5 पन्ने में मुख्य किरदार जो होती हैं वो रिया चक्रवर्ती होती है। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ये आरोप लगाते हैं, एफआईआर में साफ कहते हैं कि उनको पहले प्यार के झांसे में जाल में सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ने लिया, उसके बाद उसे उकसाया, उससे पैसे ऐंठे और उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया, जिससे उनकी मौत हो गई है। ये कहना है एफआईआर में। और जो एफआईआर में आईपीसी की धाराएं दर्ज हुई हैं, जिसमें 420 भी है और 323 का मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें खास तौर पे ये एक धारा है जिसमें ये कहा जाता है कि आपने किसी को पैसे ऐंठने की नियत से विश्वास जीता और उसके बाद फिर आपने उसके विश्वास को तोड़ा है इस मामले में। लेकिन ये खास बात, मैं इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत का घर है, यहाँ पर उनके पिता नहीं है। यहाँ जो काम करने वाली केयरटेकर है उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि उनके पिता जब श्राद्ध कर्म हो गया उसके बाद जब वो चले गए यहाँ से तो वापस नहीं लौटे। और ये पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि ये क्लासिफाइड एफआईआर है, यानी इस बारे में पुलिस वाले भी सीधे तौर पे कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। प्रकाश, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं। प्रकाश, मैं आपको 10 सेकंड के लिए, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि उनके पिता अब अपने घर वापस नहीं लौटे हैं, तो क्या वो कहीं और रहने लगे? कहां है सुशांत के पिता, कोई जानकारी? जैसे कि यहाँ केयरटेकर का कहना है कि वो अपनी बेटी के पास है। बेटी अगर दिल्ली में होंगी तो दिल्ली में, चंडीगढ़ में होंगी तो चंडीगढ़ में, ये उनको जानकारी नहीं है। लेकिन वो बीमार है, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो पटना में नहीं है। और पटना में कब से नहीं है? जब श्राद्ध कर्म खत्म हो गया उसके बाद से यहाँ से गए तो फिर वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन पटना में एफआईआर। ठीक है प्रकाश, आप बड़ी जानकारी हमें दे रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। काफी ऊंचा मामला है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिहार के लोगों के लिए ये बहुत भावुक होने वाला मामला है और लगातार सीबीआई जांच की बात की जा रही है। हम आपको ये बता देते हैं कि जो धाराएं लगाई गई हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के द्वारा रिया चक्रवर्ती पर, उनका क्या मीनिंग है? देखिए, परिवार का पहला आरोप कि सुशांत पर काला जादू किया, परिवार से दूर किया, यानी उनकी बहनों से दूर करने का आरोप रिया चक्रवर्ती पर शुरू से लग रहा है। रिया के साथ रिलेशन में आने के बाद ही सुशांत अपनी बहनों से दूर हुए थे, ये उनकी बहनों का बड़ा आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर है। परिवार के खिलाफ रिया ने सुशांत को भड़काया, उनका जो पैसा था उसको उन्होंने वसूला उनसे। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। गणेश ठाकुर, पटना से 4 पुलिस वालों की टीम निकल चुकी है, मुंबई से क्या अपडेट है? पुलिस की टीम कितनी देर में पहुंच जाएगी? देखिए, पुलिस ने अभी संपर्क नहीं किया है। जैसे पुलिस आएगी तो पहले तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनसे बात करेगी। शोभना, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं, थोड़ा समय दीजिएगा। जानकारी जो आप अभी बता रही थी, ये पहले दिन से ही सुशांत के पिता और परिवार के लोग रिया कनेक्शन की जांच करने की मांग कर रहे थे। अब जब महेश भट्ट की जांच हुई तो वो भी रिया कनेक्शन की मांग की वजह से ही की गई थी। पहले दिन सुशांत के पिता ने ज्यादा बात नहीं की जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये कहा था पुलिस से जाते जाते कि आप रिया की तफ्तीश कीजिए
और पुलिस उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी, इसीलिए रिया का सबसे पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। परिवार ये कह रहा है, जो एक बहुत ही प्रमुख जानकारी हमारे पास है, एबीपी न्यूज के पास है, वो ये है कि परिवार लगातार ये कहता आ रहा है कि रिया ने ही सुशांत को उनसे यानी अपने परिवार से दूर किया। परिवार का ये कहना था, पिता का ये कहना था कि सुशांत अपनी तीनों बहनों से बहुत करीब से जुड़ा था। उनकी माता के गुजर जाने के बाद वो अपनी बहनों से लगातार संपर्क में रहा और उनसे बात करके ही कोई काम वो करता था। लेकिन जितनी लड़कियां उसकी जिंदगी में आई तब भी वो अपनी बहनों से कभी दूर हुआ नहीं, लेकिन जब रिया उनकी जिंदगी में आई तो अपने बहनों से और परिवार से वो दूर होते गया। परिवार का कहना यह था कि ये सोच समझकर एक साजिश के तहत रिया ने सुशांत को अपने परिवार से दूर किया और बहनों से भी दूर किया। अब परिवार से दूर करने के लिए रिया सुशांत को अपने घर पे भी रहने नहीं देती थी, ऐसा भी कहा गया। जानकारी ये है कि नवंबर 2019 के बाद से सुशांत और रिया ज्यादातर पावना जो पुणे के पास एक डैम है उसके पास एक विला में रहते थे और मुंबई में जब वो आते थे तो मुंबई में अपने घर पर नहीं तो एक वाटरस्टोन नाम का रिसोर्ट है अंधेरी ईस्ट में, वहां पर दोनों रहते थे और उनकी माताजी भी वहां रहती थी रिया की, ऐसा आरोप परिवार की तरफ से कहा गया। यानी परिवार के लोग सुशांत से संपर्क ना कर सके, मिल ना सके, इसलिए अपने घर में उन्हें रहने रिया ने नहीं दिया। ये बात भी परिवार की तरफ से शुरुआत की जांच में आई थी और उसका इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस कर रही है। परिवार ने यह भी कहा कि सुशांत का फेम और पैसा दोनों रिया अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती थी। सुशांत के नाम पे फिल्में, कमर्शियल लेने का काम भी रिया ने किया और सुशांत के पैसे के आधार पे ही जो गेमिंग प्रोजेक्ट बना रहे थे वो। हाँ। जी सुशांत, आप बहुत बड़ी जानकारी गणेश ठाकुर दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी तक बॉलीवुड जिस नेपोटिज्म के आरोप में घिरा हुआ था, अब क्योंकि परिवार की तरफ से मुकदमा दर्ज करा दिया गया है तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस पूरे मामले में। जी देखिए, परिवार पहले से ये था कि नेपोटिज्म और ये सारी चीजें होती होंगी और पावर क्या कहते हैं हम पावर का इस्तेमाल करके ग्रुपिज्म करके सुशांत को दूर किया होगा। लेकिन परिवार शुरुआत से ही कह रहा था कि रिया की आप जांच करें। आपको याद होगा जब सुशांत की मृत्यु हुई थी तो जब मीडिया कर्मियों ने उनके पड़ोसिया जो आसपास के लोगों से बात की थी तो उनके बहुत ही करीब के एक व्यक्ति ने ये मीडिया में आके कहा था कि एक बंगाली लड़की के चक्कर में सुशांत फंस गया। तो शुरुआत के दिन से ही रिया पर परिवार का शक था। उनके करीबी जो लोग हैं वो हमेशा रिया की तरफ ही उंगली बढ़ा रहे थे या दिखा रहे थे, तो वो अब सामने आया है। अब इस मामले में जो धाराएं लगी हैं उसमें रिया की गिरफ्तारी भी संभव है। अब पुलिस यहाँ पे आके लोकल पुलिस से क्या बात करती है, रिया के पास अब एंटीसिपेटरी के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि रिया एंटीसिपेटरी लेती नहीं है तो पटना पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। तो ऐसे हालात में रिया पर जो मैं कंप्लीट करना चाहूंगा कि रिया ने उनका पैसा अपने प्रोजेक्ट्स में लगाया था, जो गेमिंग प्रोजेक्ट्स और एक ड्रीम 150 जो कंपनी खोली थी उसमें रिया भी शामिल थी और रिया ने अपने भाई को भी शामिल किया। ये बातें भी परिवार की गई है कि सारी तरफ से, और रिया ने बिल्कुल। गणेश, मुझे प्रकाश का भी रुख करना है। हाँ गणेश, ही डॉक्टर्स के पास ले गई थी जी, लेकिन आपको यह भी याद होगा गणेश ठाकुर, मैं प्रकाश के पास रुक करना चाहती हूं कि रिया चक्रवर्ती ने ही सीबीआई जांच की मांग भी की थी। प्रकाश, अब रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है, जैसा कि गणेश बता रहे हैं कि एंटीसिपेटरी बेल अगर वो नहीं लेंगी तो। देखिए, ये बड़ा ही ट्विस्ट है इस मामले में। ये बहुत आसान मामला नहीं रहा है। मैं पहले भी बोल रहा हूं कि ये मुकदमा होना राजीव नगर में ही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जो नॉर्मली मुकदमा होता है वो पीओ पे होता है, जहां पर घटना होती है वहां पर होता है। लेकिन ये जो बनाया गया है, ये जो एफआईआर है, इसका सुसाइड से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। जो घटना हुई है उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका है कि उसकी मौत कैसे हुई, उसके पीछे कौन था। यानी कि साजिश की बात सामने आ रही है, फ्रॉड की सामने बात आ रही है, प्यार में फंसाकर। तो ये मामला एफआईआर का दूसरा बनता है। और दूसरा, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं ये है कि ये हाई प्रोफाइल मामला बनता जा रहा है, क्योंकि उनके पिता यहां पर है नहीं। राजीव नगर थाने में मामला दर्ज हो जाता है और फिर उसके बाद उस पर 4 पुलिस वाले मुंबई भी भेज दिए जाते हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो जाहिर है कि वो मुंबई पुलिस से ही कांटेक्ट करेंगे और फिर मुंबई पुलिस के ही जरिए ये भी बात सामने आ रही है कि मुंबई पुलिस के पास जितने भी एविडेंसेस होंगे उसको बिहार पुलिस खंगालेगी और उसी आधार पर जाएगी। तो ये मामला इतना आसान नहीं रहा। जाहिर है कि मामला उलझता जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि ये एफआईआर के बिना पर फिर कोई सरकार बड़ा कदम उठा ले और सीबीआई को सौंप दे। जी शोभना।
तो हमारे साथ प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, गणेश ठाकुर भी जुड़े हुए हैं, और जैसा कि दोनों ने जानकारी दी कि अब इस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। परिवार अभी तक आरोप लगा रहा था, लेकिन अब मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। और इस समय की बहुत बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में उनके परिवार की तरफ से उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर पटना में दर्ज कराई गई है। हमारे साथ एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान मौजूद हैं इस समय। चिराग, आपने भी बात करी है उद्धव ठाकरे से इस एफआईआर को लेकर? जी, मेरी बात हुई है माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से इस विषय को लेकर, और कल रात ही मेरी उनसे इस विषय पर बात हुई है। और मैंने आग्रह किया था कि इसकी उस स्तरीय जांच करवाई जाए, सीबीआई के द्वारा अगर इसकी जांच करवाई जाए, क्योंकि बिहार के अधिकांश लोग, तमाम युवा चाहते हैं कि इसकी सीबीआई से इसकी जांच हो। बहरहाल मुख्यमंत्री जी ने बिहार महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस कसर छोड़ी नहीं है, उन्होंने विश्वास दिलाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी करे, पुलिस हो, किस परिस्थिति में सुशांत सिंह राजपूत जी ने इस कदम को उठाया या उसके पीछे हकीकत क्या है, वो हकीकत सामने आनी चाहिए। जी चिराग जी, अब क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, आपकी परिवार से बात हुई होगी, क्या कहना है परिवार का? देखिए, मेरी उनके पिताजी से व्यक्तिगत नहीं कहा, उनके परिवार के कुछ लोग हैं जो कि मेरे भी पारिवारिक सदस्य के ही समान है, तो उनसे एक मेरा पारिवारिक रिश्ता रहा है। हमारी पार्टी में भी बड़े पद पर उनके परिवार के कुछ लोग हैं, तो उनसे निरंतर मेरी बातचीत होती रही है। कई नामों पर उनकी शंकाएं हैं, और जाहिर सी बात है, इतना तो जरूर स्पष्ट परिवार के लोगों के द्वारा किया गया है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश तो जरूर है, कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। व्यक्तिगत तौर पर जो भी सुशांत जी को जान रहा था, वो इस बात को मानता है कि वो ऐसे खुदकुशी तो नहीं कर सकते थे। तो उनकी जानकारी में जो भी विषय आ रहे हैं, जो भी नाम उनके समझ में आ रहे हैं, ये कारण हो सकते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि उन नामों के ऊपर जांच हो। आज उनके पिताजी ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है, वो जरूर शायद उनके मन में कोई आशंका होगी तो चाह रहे हैं कि उस पर जांच करवाई जाए। चिराग जी, एक बात और कही जा रही है सभी राजनीतिक दलों के लिए, सिर्फ आपके दल के लिए नहीं, क्योंकि चुनाव है बिहार में, तो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश भी है कि एक आम परिवार का बच्चा मुंबई पहुंचा स्ट्रगल करने के बाद, और अब इतना बड़ा मामला हो गया। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के लिए, और अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बाकी दलों के लिए मैं कह नहीं सकता, बट चिराग पासवान की सबसे बड़ी चिंता ये पलायन ही रहा है कि क्यों दूसरे प्रदेशों में हमारे बिहार के लोग जाते हैं, और वहां पर अगर ऐसी परिस्थिति में अगर किसी की जान जाती है, किसी को ऐसा कदम उठाना पड़ता है कि वो अपनी जिंदगी से हाथ धो ले, तो मुझे लगता है कि ये हर बिहारी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, और बिहार सरकार के लिए भी सबसे बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत एक इतना बड़ा नाम था जो कि बिहार में ही नहीं, देश में, दुनिया में हर कोई उन्हें जान रहा था। उनकी दूसरे प्रदेश में किन परिस्थितियों में जान गई, या उनकी हत्या हुई, या उन्होंने की, उसकी जांच करवाई जानी चाहिए। ये तो एक ऐसा नाम है जिसको हर कोई जानता है। अगर इसकी सच्चाई सामने नहीं आई तो कितने और बिहारी दूसरे प्रदेशों में जाके पत्नी किन परिस्थिति में जी रहे होंगे या जिनकी हाथ धो रहे होंगे, तो उनकी तो जानकारी कभी सामने ही नहीं आ पाएगी। हम लोग को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। चुनाव है सिर्फ इसीलिए नहीं, और चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी कभी भी, मेरे लिए तो पहले का विषय है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, सदस्यों के साथ लंबे समय से मैं रहा हूँ, तो मेरे लिए तो परिवार का विषय, बट सिर्फ परिवार के नाते ही नहीं, एक बिहारी युवा की जान गई है दूसरे प्रदेश में, किन परिस्थितियों में इसकी जांच होनी चाहिए, भविष्य में कोई और किसी दूसरे प्रदेश में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला, मातृभूमि में हमसे बात की। और हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर और प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए। गणेश, में एक बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगी अब, क्योंकि पटना पुलिस पहुंचने वाली है, मुंबई पुलिस के आईओ से वो मुलाकात करेगी और तमाम जो भी बातें निकलकर सामने आ रही है उस पर जांच आगे बढ़ेगी। आपके पास क्या जानकारी? जी बिल्कुल, और मुंबई पुलिस ने भी साफ कह दिया है कि जो भी, क्योंकि ऑफिशियल कंप्लेंट या केस रजिस्टर हुई है, तो जो जानकारी या जो दस्तावेज वो चाहेंगे वो शेयर करेंगे, और जो भी उनकी जो कार्रवाई होगी उसमें उनका सहयोग होगा। डीसीपी हमारे उनसे बात हुई, उनका कहना था कि फिलहाल
पटना पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना संपर्क किया गया है। आए हैं ऐसा मीडिया के जरिए पता चला है। जब भी आएंगे जो सरकारी सहयोग चाहेंगे वो मुंबई पुलिस की तरफ से इस जांच में उनको दिया जाएगा। ठीक है गणेश, आप बने रहिए। प्रकाश का मैं रुक कर लेती हूँ। प्रकाश, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया इस पूरे मामले में, और क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए हर राजनीतिक दल की कोशिश की इस मामले को कैश किया जाए। देखिए, ये बात तो तय है कि युवाओं का जो रुख रहा है, जो रुझान रहा है सुशांत सिंह राजपूत के प्रति, कि एक छोटे से शहर से मुंबई जैसे जगह पे नाम कर लेता है और छा जाता है, स्टारडम ही नहीं बल्कि सुपरस्टार की तरफ बढ़ रहा है, तो वो जो सपने दिखाया था यहाँ के युवाओं को, वो चीज लोगों को अंदर से धार रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो वो युवा जानना चाहते हैं, और इसी जानने के ही परिप्रेक्ष्य में जो पार्टी इसमें आगे आ रही है, चाहे वो तेजस्वी आए हो, चाहे चिराग आए हो, चाहे बाकी दल के भी नेता आए हो, तो वो देख रहे हैं कि कौन नेता या कौन पार्टी इसमें ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है और उनकी आवाज के साथ है। तो ये मुद्दा तो जरूर बनेगा, पर ये मुद्दा चुनावी मुद्दा ना होकर के बल्कि युवाओं के अंदर में ये एक छा जाएगा कि आखिर कौन उसके साथ रहता है। पर युवाओं का एक बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है बिहार में, इसको तो ध्यान में रखेंगे ही राजनीतिक दल।